हाय गाइस, आज हम लोग टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ेंगे। साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जैसे इंपॉर्टेंट है वैसे ही सबसे पहले उनको टेक्निकली समझना जरूरी है। ठीक है, लास्ट लेक्चर हमने देखा था कि एफडब्ल्यू टेलर भाई साहब साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के ऊपर फोकस करते हैं, राइट। अब वो साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स मतलब क्या वो समझने की कोशिश करो। एफडब्ल्यू टेलर was of the opinion कि हमने हमेशा सबसे पहले एम्प्लॉइज के बारे में सोचना चाहिए। जब हम एम्प्लॉइज के बारे में सोचते हैं तब इनडायरेक्टली हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करते हैं, ऐसा उनका मानना था। एक इंडिविजुअल से हमेशा ग्रोथ होती है, वो कैसे? नाम से ही समझ में आता है दैट द प्रिंसिपल्स आर साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, मतलब हर चीज के पीछे उनका साइंस छुपा हुआ है, राइट। तो साइंस के कौन से ऐसे टर्म्स है जो हमारे प्रिंसिपल्स को मैच कर रहे हैं? तो वो टर्म्स है गाइस, टाइम एंड स्पीड। ठीक है, ये दो ऐसे टर्म्स है जो हमेशा ऑर्गेनाइजेशन में इंपॉर्टेंस क्रिएट करते हैं टू गेट द वर्क डन। ठीक है ना। अब एम्प्लॉइज को उनके इंडिविजुअल इंटरेस्ट भी अचीव करवाने हैं और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव करवाने हैं। ये दोनों चीजों के बारे में टेलर भाई साहब ने बहुत अच्छे से सोचा एंड ही कम अप विद द कंक्लूजन कि हमें एम्प्लॉइज के बारे में सोचना पहले पड़ेगा ताकि वो डेवलप हो, वो अच्छे से काम करे, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में हमारी मदद करे और इनडायरेक्टली हमारा ऑर्गेनाइजेशन क्या हो, डेवलप। ठीक है, तो उसके लिए टेलर्स के प्रिंसिपल समझने के लिए हमें एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा और वो एग्जाम्पल आप लोग लाइफ टाइम जब तक के आप मैनेजमेंट पढ़ रहे हो तब तक के उसे इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए ध्यान से देखिए गाइस। वन वर्कर वर्क 8 hours a day, ठीक है, प्रोड्यूसिंग 30 shirts ठीक है, एंड गेटिंग 200 rupees पर डे। 200 रुपए उसको पर डे मिल रहा है। ठीक है, कब मिल रहा है? जब वो 30 शर्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है तब। ठीक है, एंड कितने आवर्स का उसका काम रहेगा? 8 आवर्स का काम रहेगा। हाउ मेनी वर्कर? 1 वर्कर। ठीक है, इसका मतलब ये है हम कहीं ना कहीं एक एम्प्लॉय के काम को स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं। वी आर स्टैंडर्डाइजिंग द वर्क ऑफ अ पर एम्प्लॉय। अब ये स्टैंडर्डाइजेशन मतलब क्या? इट्स वेरी सिंपल गाइस। स्टैंडर्डाइजेशन एक तरीके का प्लानिंग बोला गया है क्योंकि हमें हर एम्प्लॉय का एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या करना पड़ता है? कंपेयर करना पड़ता है। तो कंपैरिजन करने के लिए एक स्टैंडर्ड सेट होना जरूरी है, ऐसा बोला गया। तो स्टैंडर्ड कैसे सेट होगा? विद द हेल्प ऑफ दिस। ये जो सेट किया है ये मेरे हिसाब से मेरे ऑर्गेनाइजेशन का स्टैंडर्ड है जिस बेसिस पे मैं अपने एम्प्लॉइज के एक्चुअल परफॉर्मेंस को क्या करूंगी? कंपेयर करूंगी। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो एक्चुअल परफॉर्मेंस मतलब क्या? देखो, स्टैंडर्ड कितना बोला है हमने? 30 शर्ट्स। इसका मतलब क्या है कि मेरे यहाँ एक एम्प्लॉय में कितने शर्ट्स प्रोड्यूस करने चाहिए? 30 शर्ट्स प्रोड्यूस करने चाहिए। तो जिसका उसको कितना मिलेगा? 200 रुपए मिलेगा। ठीक है ना। लेकिन अगर उस बंदे ने स्टैंडर्ड से कम प्रोडक्शन दिया तो उसे हम क्या देंगे? 200 से कम देंगे। स्टैंडर्ड तक प्रोडक्शन किया तो कितना देंगे? 200 देंगे। स्टैंडर्ड से ज्यादा किया तो कितना देंगे? 200 से ज्यादा देंगे। कंसेप्ट समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, तो स्टैंडर्ड्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हम लोग सिर्फ प्रोडक्टिविटी देख रहे हैं। ठीक है ना, पेमेंट देते समय हमने सिर्फ क्या देखा? प्रोडक्टिविटी देखा, लेकिन वी नीड टू टेक केयर ऑफ टाइम ऑल्सो। कोई कोई बंदा 9 आवर्स काम करके
अगर 30 शर्ट्स प्रोड्यूस करेगा तो कुछ मतलब रहेगा क्या? नहीं, ठीक है। सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ दैट कि हमारा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, गिवन टाइम में गिवन प्रोडक्टिविटी अचीव होनी चाहिए, ताकि हम क्या अचीव कर सके, हमारे ऑब्जेक्टिव अचीव कर सके, ठीक है। देखिए एफडब्ल्यू टेलर भाई साहब साइंटिफिक बेसिस पे फोकस करते थे, इसीलिए हमने टाइम और स्पीड लाया, ठीक है। इस टाइम और स्पीड को हमने एक स्टैंडर्डाइजेशन में कन्वर्ट किया, जहां पे एक वर्कर कितने घंटे काम कर रहा है, 8 आवर्स काम कर रहा है, कितने शर्ट्स प्रोड्यूस करेगा, 30 शर्ट्स, और ये 200 रुपीज। गाइस ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, दिस इज माय काइंड ऑफ एग्जांपल, ठीक है। ये मैंने खुद ने क्रिएट किया हुआ एग्जांपल है, आप इनके फैक्ट्स और फिगर्स को चेंज कर सकते हो, इट्स ऑन योर विश, ठीक है। बट बेसिकली अगर देखा जाए तो ये स्टैंडर्डाइजेशन मेरे हिसाब से ठीक लगा, क्योंकि हम हमेशा एक वर्कर को 8 आवर्स का शेड्यूलिंग करवाते हैं, ठीक है ना। तो शर्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इसलिए मैंने उसका प्रोडक्टिविटी 30 का डाला और 200 रुपए मैंने अपने हिसाब से वहां पुट किए, ठीक है। सो ये हो जाता है इंट्रोडक्शन ऑफ टेलर्स प्रिंसिपल, ठीक है। अब टेलर के जो 6 प्रिंसिपल्स है वो बहुत ज्यादा एक्सप्लोरेटरी प्रिंसिपल्स है, ठीक है। मैंने टेक्निक की बात किया तो टेक्निक पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है ना। तो टेक्निक में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो 2 चीजों पे डिपेंड कर रहा है, दैट इज टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी। इन दोनों चीजों का स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक इंसान कितना समय लेता है इतनी प्रोडक्टिविटी लाने के लिए, दैट मीन्स योर टाइम स्टडी, ठीक है। और स्पीड मतलब मोशन स्टडी। मोशन स्टडी इसलिए क्योंकि इतने समय में हमने टाइम स्टडी में टाइम डिसाइड कर लिया, लेकिन उतने टाइम में हम कितना प्रोडक्टिविटी दे सकते हैं, एक एवरेज बंदा कितना प्रोडक्टिविटी दे सकता है, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे गाइस। Yes guys, coming to the techniques, चलिए टेक्निक्स की तरफ बढ़ते हैं। अब टेक्निक्स में सबसे पहली बात आती है फंक्शनल फोरमैनशिप। व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शनल फोरमैनशिप? नाम से क्या समझ में आता है, फोरमैन अ पर्टिकुलर पर्सन जिसका ऑर्गेनाइजेशन में जाके बराबर इंट्रोडक्शन होता है, दैट पर्टिकुलर पर्सन इज कॉल्ड एज फोरमैन। फोरमैन ये देखिए, दिस इज द लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें बॉटम लेवल रहता है, वहां रहते हैं वर्कर्स, और वर्कर्स को मैनेज करने के लिए रहते हैं सुपरवाइजर्स, ठीक है। तो ये जो सुपरवाइजर्स है गाइस, इनको भी हम फोरमैन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोरमैन। टेक्निक में सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फंक्शनल फोरमैनशिप माना गया है। द फंक्शनल फोरमैनशिप इज डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स। 8 पार्ट में उसको डिवाइड किया गया है, और उस 8 पार्ट में उन्होंने प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन को डिवीजन में डाला है,
प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, मार्क माय वर्ड प्लीज, ठीक है। देखिए functional foremanship. Functional foremanship is divided into two parts. One is planning and another is implementation. जैसे जैसे मैं ड्रॉ करते जा रही हूँ वैसे ही आप लोगों को ड्रॉ करना है, बिकॉज इट विल हेल्प यू टू लर्न, ग्रास्प करने के लिए आसान जाएगा। अगर मैं ऑलरेडी इसको बना के रखूंगी तो आप लोगों को वो फ्लो या सीक्वेंस समझ में नहीं आएगा जो लाइवली मैं आपके सामने बना के बता रही हूँ, ठीक है ना। दिस इज ऑल द थिंग्स आई एम डूइंग जस्ट टू मेक योरसेल्फ क्लियर विद द कंसेप्ट मोर प्रॉपर्ली, ठीक है। सो फंक्शनल फोरमैनशिप का डिवीजन किस हिसाब से चलेगा? दो हिसाब से चलेगा, जहां पे हम लोग क्या करेंगे, प्लानिंग एंड प्रोडक्शन को डिवाइड करेंगे। प्लानिंग और प्रोडक्शन का डिवीजन कैसे होता है देखिए गाइस। दिस साइड विल बी योर प्लानिंग, यहाँ पे आपका रहेगा प्लानिंग इंचार्ज। इंडिविजुअल एम्प्लॉय के बारे में सोचना है तो सबसे पहले बॉटम लेवल को टारगेट करना पड़ेगा, और बॉटम लेवल में हम लोग क्या करेंगे, और डिवीजन करेंगे दो हिस्सों में, 1 2 3। इसको थोड़ा हाइट टेक 2 3 एंड 4, ठीक है। 4 पार्ट इधर आते हैं और यहाँ रहते हैं अदर 4 पार्ट्स। दिस इज नथिंग बट द प्रोडक्शन इंचार्ज, प्रोडक्शन इंचार्ज, ठीक है। इसके और 4 डिवीजन, ठीक है। सो 4 डिवीजन में क्या क्या लिया हमने, प्लानिंग इंचार्ज एंड प्रोडक्शन इंचार्ज। प्रोडक्शन इंचार्ज इसलिए क्योंकि जो हमने प्लान किया है वो अभी वो क्या करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वर्क इज नथिंग बट द प्रोडक्शन। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ क्या लाएंगे, देखिए प्लानिंग इंचार्ज इज डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। 4 टाइप्स में उसका डिवीजन होगा। फर्स्ट इज इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड डिसिप्लिन। आपके बुक में ऑलरेडी गिवन है ये सब चीजें। तो पहला है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, देखिए यहाँ आएगा इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, ठीक है। देन यू हैव टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, देन डिसिप्लिनरी क्लर्क है, एंड रूट क्लर्क करके एक रहेगा जो आपको बताएगा कि डेली बेसिस पे आपको क्या काम करना है, ठीक है। सो थर्ड वन इज योर रूट क्लर्क एंड फोर्थ वन इज डिसिप्लिन क्लर्क, डिसिप्लिन क्लर्क। अब ये जो 4 है, These 4 things are related to the planning. यहाँ पे हम सिर्फ इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है। इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी इसलिए क्योंकि हम प्लानिंग इज इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी जहाँ सिर्फ हम ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वहाँ पे किसी भी तरीके का इम्प्लीमेंटेशन हम नहीं करेंगे। सो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क इज अ पर्सन जो हर एक एम्प्लॉय के टाइम को बराबर से मैनेज करने की कोशिश करता है। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो ऑब्जेक्टिव सेट करता है कि मुझे कितने एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट है एंड हाउ मेनी एम्प्लॉयज आर गोइंग टू बी देयर इन माय ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क इज अ पर्सन जो इंस्ट्रक्शंस जारी करता है बताने के लिए लोगों को कि भाई आप लोगों को क्या काम करने हैं, ठीक है। उसके बाद टाइम एंड कॉस्ट, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क इज अ पर्सन हु डिसाइड द टाइम
एंड द कॉस्ट रिलेटेड टू द प्रोडक्शन, क्योंकि उसे इम्प्लीमेंटेशन करने से पहले एक कॉस्ट का एस्टिमेशन निकालना पड़ता है, जिससे लोगों का टाइम डिसाइड होगा और कॉस्ट डिसाइड होगा। ओके, आफ्टर दैट रूट क्लर्क क्या करेगा? रूट क्लर्क रूटिंग करेगा डे टू डे एक्टिविटीज को, कौन सा बंदा या कौन सा ग्रुप कौन से मशीन पे काम करना चाहिए, इस चीज का नॉलेज सिर्फ और सिर्फ रूट क्लर्क के पास होता है, क्योंकि वो बंदा जानता है कि उसे मशीनरीज को कैसे लाइन अप करना है, लोग कौन से स्किल्स के हैं और उन्हें कौन सी मशीन लॉट करनी चाहिए, इस चीज का नॉलेज रूट क्लर्क के पास होता है। मार्क माय वर्ड गाइस, हम ये सारी चीजें जो पढ़ रहे हैं वो एम्प्लॉयज को ध्यान में रख के पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट हमेशा फोकस करता है ऑन अ इंडिविजुअल बेसिस पे, ठीक है। सिर्फ एम्प्लॉयज को डेवलप कीजिए, अपने आप आपका ऑर्गेनाइजेशन भी क्या होते जाएगा? डेवलप होते जाएगा। Then you have a discipline. Discipline is very much important, क्योंकि एक रूल और रेगुलेशन बनाया जाता है जिसके तहत ही, जिसके लिमिट्स के अंदर रह के आपको सारे काम करने हैं, ठीक है। सो डिसिप्लिन एक तरीके का प्लानिंग का पोर्शन आ जाएगा, जिसके तहत आपके रूल्स रेगुलेशन फिक्स करता है वो बंदा, और आप उसके तरीके से चल रहे हो या नहीं ये देखने का काम भी डिसिप्लिन क्लर्क करेगा, ठीक है। कंसेप्ट समझ में आया? एक बार वापस से करते हैं। फंक्शनल फोरमैनशिप कंसिस्ट ऑफ प्लानिंग इंचार्ज, जिसके 4 पार्ट है। फर्स्ट इज इंस्ट्रक्शन क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, रूट क्लर्क एंड डिसिप्लिनरी क्लर्क, ठीक है। कमिंग टू द अदर हाफ पोर्शन ऑफ इट, दैट इज प्रोडक्शन इंचार्ज, सॉरी प्रोडक्शन मीन्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। यहाँ पे जो चीजें अभी हमने डिस्कस की है, इन चीजों को अभी हमें क्या करना है? इम्प्लीमेंट करना है, राइट। तो इम्प्लीमेंटेशन करते समय वी नीड टू टेक केयर ऑफ अ स्पीड, ठीक है ना, क्योंकि प्रोडक्टिविटी लाने के लिए मुझे टाइम ऑलरेडी यहाँ दे चुके हैं, तो स्पीड इज इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे रहता है स्पीड बॉस के बाद गैंग बॉस, गैंग अ ग्रुप ऑफ पीपल जिनको हमने रूटिंग किया, ठीक है। स्पीड किसके लिए? टाइम के लिए। गैंग किसके लिए? रूट क्लर्क के लिए, ठीक है। तो स्पीड बॉस एक हो जाएगा। देन यू हैव अ गैंग बॉस, ओके। उसके बाद है रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर। रिपेयर बॉस, ठीक है, एंड इंस्पेक्टर। रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर, एक बार इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम रिलेट करेंगे, ओके गाइस। ध्यान दीजिए गाइस, कैसे रिलेट किया देखो। फंक्शनल फोरमैनशिप इज डिवीजन क्या किया? 2 हिस्सों में किया। पहला था प्लानिंग इंचार्ज, दूसरा था प्रोडक्शन इंचार्ज, ठीक है ना। प्लानिंग इंचार्ज में हमने इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, जिसमें डिवीजन हुआ इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, रूट क्लर्क एंड डिसिप्लिन। यहाँ हम सिर्फ और सिर्फ चीजों को समझ के फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड कर रहे हैं, यहाँ पे किसी भी तरीके का इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे। सो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क इंस्ट्रक्शंस जारी करेगा हर एक एम्प्लॉय के लिए, हर एक वर्कर के लिए, कि उसे क्या काम करना है। देन टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क विल डिसाइड द टाइम टेकन टू कंप्लीट द जॉब, कितना टाइम स्पैन होना चाहिए, कितने इंटरवल्स होने चाहिए काम करते समय, और उसका कॉस्टिंग वो निकालेगा, क्योंकि वी नीड टू पे टू आवर एम्प्लॉयज फॉर देयर वर्क, राइट। तो कॉस्ट एस्टिमेशन होना जरूरी है। आफ्टर दैट यू नीड टू हैव अ रूट क्लर्क। रूट क्लर्क ये रूटिंग करता है अपने कामों को विद द हेल्प ऑफ एम्प्लॉयज। कौन सा गैंग, कौन सा ग्रुप, कौन से मशीन पे जाएगा, क्या काम करेगा, डेली कितने बजे उसने रिपोर्ट करना है या ऑफिस को लीड करना है, ये सब चीजें कौन देख रहा है? रूट क्लर्क देख रहा है। डिसिप्लिनरी क्लर्क इज अ पर्सन जो सारे रूल्स और रेगुलेशंस को बनाता है और इम्प्लीमेंट करने के लिए बोलता है।
This is what is the thing. After that you have a production in charge which is bifurcated into 4 types. यहाँ पे जो हमने प्लानिंग के इंचार्ज बनाए उसी की तरह यहाँ पर हमने प्रोडक्शन इंचार्ज बनाए हैं. तो प्रोडक्शन इंचार्ज में क्या रहेगा देखिए, स्पीड बॉस, क्योंकि हमने यहाँ टाइम डिसाइड किया ना, राइट, टाइम डिसाइड किया है तो स्पीड भी डिसाइड करना पड़ेगा. तो स्पीड बराबर से टाइम टेकन फॉर अ प्रोडक्टिविटी सही जा रही है या नहीं ये देखने के लिए कौन रहेगा, स्पीड बॉस रहेगा. ओके, who will be the gang boss? The gang boss will be the person who will be responsible for the routing, जो रूट करने में हेल्प आउट करेगा और अपने अपने प्रॉपर ग्रुप्स को मैनेज करेगा. दैट विल बी कॉल्ड एज गैंग बॉस. रिपेयर बॉस विल हेल्प अस टू रिपेयर द मशीनरीज इन केस ऑफ अ ब्रेकडाउन. ब्रेकडाउन मतलब खराब वगैरह अगर हो जाती है तो उसे कैसे हम रिपेयर कर सकते हैं, ये काम कौन करेगा, रिपेयर बॉस करेगा. एंड हु विल बी द इंस्पेक्टर? ऑब्वियसली फैक्ट्री में सही तरीके से डिसिप्लिन के साथ काम हो रहा है या नहीं ये देखने का काम कौन करेगा, इंस्पेक्टर करेगा. इंस्पेक्टर एंड डिसिप्लिन विल गो हैंड इन हैंड. आई होप आज आपको फंक्शनल फोरमैनशिप अच्छे से समझ में आया है. इसके अलावा हम और एक टेक्निक देखेंगे, बाकी के टेक्निक्स हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे. हमारा अगला टेक्निक है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क. स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क मतलब क्या, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया गाइस, वन वर्कर वर्क 8 hours a day producing 30 shirts, ठीक है, and getting how much rupees, 200 rupees per day. ये मेरे स्टैंडर्ड्स हो गए. दिस इज व्हाट इज माय स्टैंडर्ड गाइस. ये स्टैंडर्ड के तहत मैं क्या करूंगी, मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ ये पॉइंट कि स्टैंडर्डाइजेशन विल ऑलवेज हेल्प मी टू कंपेयर विद द एक्चुअल परफॉर्मेंस. एक्चुअल परफॉर्मेंस से मुझे पता चलेगा कि एम्प्लॉय को ट्रेनिंग की आवश्यकता है और ही नीड्स मोर चांसेस टू गेट द जॉब, क्योंकि काफी बार ट्रेनिंग में भी लोग अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो उनको हम कहीं दूसरे ब्रांच में या कहीं और शिफ्ट करते हैं ताकि उनमें स्किल्स वो डेवलप हो एंड दे कम अप विद द गुड प्रोडक्टिविटी. ठीक है, तो ये सब चीजें सोचने के लिए हमारे पास स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क होना जरूरी है. ये स्टैंडर्डाइजेशन कंपनी टू कंपनी चेंज होता है. ठीक है, दिस स्टैंडर्डाइजेशन इज अकॉर्डिंग टू माय कन्वीनियंस, राइट. तो आई होप अगर आपको ये स्टैंडर्डाइजेशन अच्छा लगता होगा तो आप इसको लेके पूरा टेक्निक्स में एप्लीकेबल कर सकते हैं. ठीक है, इसके बाद आता है वर्क स्टडी. वर्क स्टडी इज डिवाइडेड इनटू 4 टाइप. 4 टाइप में उसको डिवाइड किया गया है वर्क स्टडी. एक काम करते हैं, टेक अ 2 seconds एंड जस्ट नोट डाउन ऑल दोस थिंग्स विद द स्टैंडर्डाइजेशन आल्सो. दिस इज नथिंग बट द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क. ठीक है, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, नोट डाउन कर लीजिए एक बार. इफ यू थिंक कि एक बार मैंने और डिक्टेट करना चाहिए तो डिक्टेशन में आई वुड लाइक टू से कि फंक्शनल फोरमैनशिप इज द फर्स्ट थिंग, जिसमें हमने 2 इसमें डिवीजन किया, प्लानिंग इंचार्ज एंड प्रोडक्शन इंचार्ज. प्लानिंग इंचार्ज कंसिस्ट ऑफ 4 clerk, दैट इज इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट, रूट क्लर्क एंड द 4th one was डिसिप्लिन. ठीक है, प्रोडक्शन इंचार्ज कंसिस्ट ऑफ 4 again, स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस एंड द इंस्पेक्टर. ये दोनों चीजें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है क्योंकि हम यहाँ पे क्या करते हैं, बाइफर्केशन करते हैं, लेकिन ये पूरा मिला के क्या बनता है, फंक्शनल फोरमैनशिप. इसके अलावा ऊपर के गोले में हमने देखा स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क. Standard set by the superior so that they could able to compare actual performances of employees against standard, so that objective should be achieved fast. ठीक है, I hope आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा. आज के लिए इतना काफी है गाइस. थैंक यू क्लास, ओवर फॉर द डे. थैंक यू.